सुबह का वक्त बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला वक्त होता है। नमाज और इबादत के बाद का जो वक्त है, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लें तो आप अपने पूरे दिन को एक प्रोडक्टिव दिन में कन्वर्ट कर सकती हैं। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हमने 2 तरह के कबाब बनाने हैं, खाना भी बनाएंगे, साथ ही साथ हम मीठा भी बनाएंगे और अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी रूटीन को लेकर चलती हूँ, अपने दिन को किस तरीके से मैं प्रोडक्टिव बनाती हूँ, डीप क्लीनिंग के हवाले से, किचन क्लीनिंग के हवाले से, और साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में आप किस तरह से अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, कम बजट में मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं बहुत प्यार से और दिल के साथ आप लोगों के लिए ना व्लॉग बनाती हूँ, तो बस लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग में ना हमने बहुत ज़्यादा काम करने हैं, ठीक है। आज का दिन मैंने सोचा हुआ था कि मैंने इसको फुल प्रोडक्टिव दिन में कन्वर्ट कर देना है। काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे। मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट जो है वो भी शेयर करूँगी। आज हमने कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं, शामी कबाब हम चढ़ाएँगे, साथ ही साथ काले चने हम बनाएंगे, पुडिंग बनाएंगे हम इसी व्लॉग में। मैं अपना नाश्ता क्या करती हूँ सुबह के टाइम, किस टाइम मैं अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप अपनी डाइट शेयर करें, और साथ ही साथ किस तरह से मैं क्लीनिंग भी मैनेज करती हूँ कुकिंग के साथ। मल्टीटास्किंग आज हमने करनी है अपने व्लॉग्स में। समटाइम्स मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। ये व्लॉग फुल देखने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जनाब, काफ़ी सारे काम, आपको पता है कि मेरे लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी काफ़ी होती। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं काफ़ी सारे काम कर लेती थी, काफ़ी टाइम होता था मेरे पास, काफ़ी कुछ करने को होता था। बट माशाल्लाह से जब से बच्चे स्कूल गोइंग हुए हैं, इनकी पढ़ाई का भी एक काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, एग्ज़ाम्स में स्पेशली, और इनके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी टफ़ होते हैं, और तो उसके लिए ना फिर मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डबल हो जाती है। बहुत सी मदर्स मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी। तो जनाब, सुबह का टाइम था, बहुत प्यारी सुबह हवा चल रही थी। सुबह 6 बजे 5:30 के करीब खूबसूरत हवा चल रही थी। खैर, सुबह सुबह जो है नमाज इबादत के बाद मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आना था। तो हम जब भी स्कूल जाने लगते हैं ना, या जब भी हम बाहर जा रहे होते हैं, मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये मैं जस्ट आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके। गाड़ी में, डिग्गी में, या कहीं पर भी गाड़ी में जो भी जगह आपको अप्रोप्रिएट लगे, वहाँ पर एक कोई भी बॉक्स ले लें, कंटेनर ले लें, और उसमें बाजरा डाल दें। बाजरा लेकर, हमारे यहाँ पर ना घर के सामने बिल्कुल क्यारियाँ हैं बनी हुई, ये देख सकते हैं, घास है, और यहाँ इतने सारे बर्ड्स आते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं, तो उनको ना उनको बहुत प्यारे लगते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं। तो बस मैंने बच्चों की भी हैबिट डेवलप की हुई है, और अपनी भी, कि जब भी हम जा रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पर क्यारियों के अंदर बाजरा डाल देते हैं। माशाल्लाह से जैसे ही बाजरा डालते हैं, शाम को जब हम दोबारा देखते हैं तो वो ख़त्म होता है। जब ज़ाहिर है बच्चे खेलते हैं शाम को, जब भी मौसम अच्छा होता है ना, इस जगह पर बहुत मज़ा आता है। बच्चे माशाल्लाह एंजॉय करते हैं, और सब लोग जो है वो खेल रहे होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जो सराउंडिंग है ना हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, नेचर है, ग्रीनरी है, तो बहुत प्यारा। और वैसे भी जब आप नेचर के पास होते हैं या नेचर में होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा भी हील हो रहा होता है, आप मेंटली काफ़ी अच्छा और रिलैक्स्ड और पॉजिटिव फील करते हैं। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कर आई थी। दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए कि उनके पेपर्स बहुत अच्छे हों, उनके लिए मैक्सिमम दुआएं कीजिएगा। मुझे अपनी प्यारी बहनों की दुआओं की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग की दुआएं जो है ना वो हमेशा मुझे लगती हैं। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, हवा चल रही थी बट गर्मी थी। ज़ाहिर है गर्म दिन है, हीट वेव भी चल रही है, तो बस सब अपना अपना ख्याल रखें। और फिर मैंने सोचा कि चलें आज ना बाहर से ये धो लेते हैं। डस्ट वगैरह आ जाती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, बाग हैं, गार्डन्स हैं, तो इस वजह से जैसी हवा चलती है ना, तो डस्ट आ जाती है, तो फिर उसको साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, आज ना काले चने बनाने थे, तो रात को ही मैंने चने भिगो दिए थे। मुझे पता था सुबह उठकर मुझे ये थोड़ा टाइम लेते हैं, और अगर मैं सुबह भिगोती तो ये दोपहर तक होने थे, तो इसलिए ना मैं रात को ही मीठा सोडा डालकर, पानी के अंदर चने डालकर ये मैंने भिगो दिए थे, ताकि सुबह जो है ज़्यादा टाइम ना लगे। प्रेशर कुकर मेरे पास एक ही है फ़िलहाल, और ये किचन किंग का मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आपका प्रेशर कुकर कौन सा है, तो किचन किंग का ये प्रेशर कुकर है। आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने ये 8,000 रुपये का ख़रीदा था। अब आई डोंट नो इसकी क्या प्राइस है, बट आई एम श्योर कि इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो खैर, जब मुझे ज़रूरत होती है ना 2-2 प्रेशर कुकर्स की, तो फिर ज़रा सा मसला हो जाता है, इसलिए कि मैंने मिट्टी की हांडी लेकर रख ली है। ये मिट्टी की हांडी भी एक तरह से प्रेशर कुकर का काम करती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल ये जो शामी कबाब की रेसिपी है, ये देख लें।
मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है आप अपने शामी कबाब कब बनाएंगी, हमारे सामने बनाइएगा। तो देख लें जनाब, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस सबके नेम्स मेंशन है, आप बैक करके देख लीजिएगा। व्लॉग को ना स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे 3 दफ़ा जब आप टैप 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 करेंगे ना तो वो 10 सेकंड्स पीछे होता चला जाता है। तो इस तरह से ना फिर आप रेसिपीज़ देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, मैंने इसमें सिंपल स्पाइसेस नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, धरा मिर्च, रेड चिली पाउडर, इसके अलावा एक मीडियम साइज़ प्याज और सोया सॉस, और इसमें बाकी आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। शामी कबाब मसाला इसमें डलेगा, शान का मैं यूज़ करती हूँ, सोया सॉस, और इसके अलावा फिर मैं बाद में इसको देखूँगी, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मज़ीद इसकी जो है ना डिटेल्स शेयर करूँगी। अभी बस मैं असल काम होता है चीज़ को चूल्हे पे रख के चढ़ा दें। साथ ही साथ मैंने कच्चे कीमे के कबाब, जिसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, वो भी मैंने बनाने थे। साथ साथ जो है ये काले चने जो हैं ये बन रहे थे। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने सोचा था मीठा भी बनाना है, साथ किचन का भी काफ़ी सारा काम था, और मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी थी। किचन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बट फ़ायदा ये होता है कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ना, एक बात ये, एग्जॉस्ट फैन आपने लाजमी चलाना है। गर्मियों में कभी भी किचन में एग्जॉस्ट फैन के बगैर आपने काम नहीं करना। अगर आपने फ्रिज किचन में रखी हुई है तो आपने पंखा ज़रूर चलाना है। फ्रिज को थोड़ा सा आगे करके रखें, बिल्कुल दीवार के साथ नहीं रखना, और पंखा लाजमी चलाया करें किचन में। जब आप कुकिंग नहीं कर रही हैं थोड़ी देर के लिए पंखा लाजमी चलाकर दरवाज़ा खोल कर खिड़की खोल दिया करें। इस तरह से यह कि क्रॉस वेंटिलेशन सही रहेगी, तो फिर आपका किचन उस तरह से गर्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर शामी कबाब का पैकेट मैं हाफ़ डालती हूँ, छोटा वाला। पहला हाफ़ थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने वो यूज़ कर लिया, बाकी ये न्यू पैकेट में लेकर आई थी रिसेंटली, बस इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा एक टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है, और बाकी मैं नेक्स्ट के लिए बचा लूँगी। इस तरह से ना मैं पूरा भी एक पैकेट कभी भी नहीं डालती, मैं नेक्स्ट के लिए रख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लेता है बंदा, तो इस तरह एक टेस्ट का टेस्ट आ जाता है। कुछ आपका अपना भी ज़ाहिर है हाथ का एक कमाल होता है, जो कि हमें हमारी डिशेज़ में हमेशा ऐड करना चाहिए, हमेशा मसालों पर रिलाय नहीं करना चाहिए। अब जनाब आपकी बहन ने वही प्रेशर कुकर लेकर, तो ये जनाब इसमें उल्टा देना है हमने। इसमें इसको मैंने इसलिए साइड पे रखा था, इसको मैंने वॉश किया अभी, और मीनवाइल मैंने इस खुली हांडी के अंदर जो है ये डाल लिया था। अच्छा, ये जिस पतीली से मैं उल्टा रही हूँ ये भी बड़ी अच्छी पतीली है। ये भी बहुत कुछ पतीलियाँ ऐसी होती हैं जो जिसमें ना खाना बड़ी जल्दी बन जाता है। हालांकि ये है, इसको काफ़ी टाइम हो गया इस पतीली को, बट यह है कि जिस पतीली के साथ आप कंफर्टेबल है ना उसी में खाना बनाएं। नॉन स्टिक के काफ़ी बर्तन पड़े हैं, बट मैं देखती हूँ कि मेरा काम कितनी जल्दी हो जाता है। हाँ, व्लॉग के लिए आई नो कि हम लोग अगर नॉन स्टिक बर्तन भी यूज़ कर लेते हैं तो बड़ा प्यारा व्लॉग बनता है, अच्छा बनता है। बट यार मैं आपको सच बात बताऊँ मैं ना बड़ी ढीठ बंदी हूँ। मुझे जो मेरे लिए जो चीज़ आसान होती है ना मैं वो करती हूँ, बेशक व्लॉग में अच्छी लगे ना लगे, जो मेरे लिए इजी है मैं वही काम करती हूँ। हाँ, कोई दावत वगैरह होगी तो फिर निकाल लेंगे, फ़िलहाल तो यार जो काम आसानी से हो जाए ना उसे ही कर लेना चाहिए। आई थिंक इसी तरह से ना हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी एनर्जी भी बच जाती है। तो खैर ये तवा जो है ये मैं अभी रिसेंटली नॉन स्टिक लिया था, बट आई थिंक तवे की ना एक लाइफ होती है, तो बस ये फ़िलहाल अच्छा काम कर रहा है। इसके ऊपर बड़ी जल्दी कबाब बन जाते हैं कच्चे कीमे के। साथ ही साथ जो है वो शामी कबाब भी मैंने प्रेशर लगा दिया है, तो बस ये थोड़ी सी देर, हर प्रेशर कुकर का एक अपना हिसाब होता है। और दाल चूँकि मैंने ऑलरेडी भिगो दी थी चने की दाल, इस वजह से ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तकरीबन 10 मिनट तक ये प्रेशर को मैं बंद कर दूँगी, और इसके बाद मैं बस इसका पानी जो है उसको ड्राई कर लूँगी, और इसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी को। तो यहाँ पर बस मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ और ये कबाब ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। चाहे इसको आप नाश्ते में इस्तेमाल करें, ब्रेड में लगा लें, बन में लगा लें, या शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों को भी पैटी बनाकर इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख के बन में थोड़ा सा लेटस वगैरह टमाटर ऐड करके इसके बर्गर्स बना सकते हैं। चिकन बर्गर्स बहुत ही मज़े के, ये कह लें कि एक ना ज़बरदस्ती रेसिपी है जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। इसका काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो बस ये मैं बना लूँगी। कुछ मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, कुछ मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, बस इस तरह से। जैसे इसका स्टॉक ख़त्म होता है मैं दोबारा बना लेती हूँ। तो इसमें यह है कि बजाय इसके कि आप ये जो डिफरेंट ब्रांड्स के बर्गर पैटीज़ मंगवाते हैं और इतने ये तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, आप सेहत के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए। उससे करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप इस तरह के जो पैटीज़ हैं वो बना कर रख लिया करें, और इससे ये आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसके साथ आप स्नैक्स ले लें, कोई भी बिस्किट्स ले लें, मीठे का एक रख लें, जैसे कि अभी आगे जाकर मैं पुडिंग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से बड़ी अच्छी आपकी शाम के टाइम एक काइंड ऑफ टी पार्टी आपके बच्चों के साथ जो है वो हो जाती है, और मॉर्निंग में भी आप इसको ले सकते हैं, और बेस्ट इनटेक है प्रोटीन का अगर आपको चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पुडिंग की तरफ। मीनवाइल हमारे जो कबाब हैं आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं वो हो रहे हैं। सेंटर में हमारे शामी कबाब है, राइट साइड पे चने हैं, उनकी बुनाई हो रही है, और राइट साइड पे ही हम बनाएंगे पुडिंग। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे चूल्हों को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ, इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और ये सुबह के तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम है। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कराई थी। ये जो सुबह के घंटे हैं इनको मैं फुल प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। बच्चों को स्कूल से पिक करने से पहले मैं ये सारे काम कर लूँगी। आई नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, आई
आई नो इस टाइम शदीद मुझे गर्मी लग रही थी, किचन जो है वो फुल गर्म हुआ हुआ था, एग्जॉस्ट फैन मैंने चलाया हुआ था, और साथ ही साथ हेल्पर आई हुई थी जो कि काम कर रही थी, जिसकी पूरी कोशिश ये थी कि वो डंडी मार लें क्योंकि बाजी किचन में मौजूद है और बाजी का ध्यान खाने की तरफ लगा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं बाजी ऐसे नहीं होगा, मैं साथ साथ जो है वो 1-1.5 मिनट की ब्रेक लेकर इसकी आंच हल्की करके आंटी पे भी मैंने नज़र रखी हुई थी कि सफाई में वो डंडी ना मारें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 दिन की छुट्टियां की हैं और फिर बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि आंधी वगैरह भी हल्की फुल्की चल रही होती है। तो इस वजह से ना घर का साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हमने एक जगह पर फोकस नहीं करना, एक होम मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर को प्रॉपरली मैनेज करे, चाहे सफाई हो, क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, लॉन्ड्री हो, कुछ भी हो। अच्छा जी, मीनवाइल मैंने क्या किया है कि मैंने उसके अंदर ना 2 पैकेट्स होते हैं, एक पैकेट को मैंने दूध में डाल दिया है जिसमें चीनी और जो मटेरियल होता है सारा, और जो दूसरा पैकेट है सिरप का वो मैंने जो भी आपका जो सांचा है ना जिसमें आपने पुडिंग की शेप को निकालना है उसके अंदर वो आपने उसकी बेस पे लगा देना है। अच्छा, ये पुडिंग जो है ना ये बहुत ही इंस्टेंट बनती है, बहुत ही, बस आपने इसको बॉयल करके जस्ट आपने इसका जो सांचा इसमें डाल देना और उसके बाद ठंडे होने के लिए रख देना है और आपका काम ख़त्म। इतनी कोई कमाल ये इंस्टेंट स्वीट डिश है, कोई भी आपके घर में गेस्ट आए, कुछ भी आपने जल्दी से बनाना हो तो ये हो जाती है। अच्छा खैर, बातों बातों में हमारा काफ़ी काम हो गया था, मैं बच्चों को स्कूल पिक करने गई, बहुत शदीद गर्मी है, काफ़ी टाइम लग जाता है तकरीबन आने और जाने में, तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी बाहर के बस कुछ ना पूछें। घर आकर फिर ज़ाहिर है मदर्स के काम तो ख़त्म नहीं होते, तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ काउंटर क्लीन कर लूँ। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बर्तन धुले हुए पड़े हैं, इनको मैं प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से इनका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने इनको प्रॉपर फिर कैबिनेट्स में रखना है। साथ ही साथ मैंने काले चनों की भुनाई कर ली थी, थोड़े से मैं निकाल लूँगी और बाकी मैं शोरबा बना लूँगी और फिर धनिया, हरी मिर्चें वगैरह इसमें ऐड कर दूँगी। चावल जो थे बॉयल्ड राइस, इस टाइम पे मैंने बॉयल्ड राइस की छेड़ नहीं डाली क्योंकि वो मैंने एक दिन पहले बॉयल कर लिए थे, क्योंकि अगर मैं चावल भी बॉयल करने बैठ जाती तो इस टाइम बस देर लग जानी थी और चूल्हा भी कोई फ्री नहीं था, तो इसलिए चावल जो है ना मैं जब भी बनाती हूँ 2 दिन के हिसाब से बना लेती हूँ। बॉयल्ड राइस वो फिर ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसका मैंने जस्ट एक स्लाइस लिया है और मुझे इस कदर भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, मैं जस्ट चाय पी थी। अच्छा, मैं तभी खाना खाती हूँ या नाश्ता करती हूँ या कुछ भी जब मुझे भूख होती है, मैं भूख रख के खाती हूँ और भूख छोड़ के उठती हूँ हमेशा। मैं कभी भी पेट भर के नहीं खाती हूँ, मैं कभी भी भरे हुए पेट के साथ खाना नहीं खाती हूँ, कुछ मतलब कि आपको भूख ना भी लग रही हो और फिर भी आप खा लें, मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है कि ये जो मेरा स्टैंड ना इसको मैंने क्लीन करना था, मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसको कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ। किस तरह करती हूँ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इससे पहले जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे जानती हैं, मेरे पुराने व्लॉग्स देखती हैं, उनको पता है कि मेरा ना स्पाइसेस वाला बॉक्स डिफरेंट था, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे, बड़ा ईजी था, चम्मच लिया और सारे स्पाइसेस एक दफ़ा में डल जाते थे। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये था कि वो एक तो वो ये था कि खुदा ना हासा हाथ से अगर वो छूट जाए तो वो सारा स्पाइस बॉक्स उलट जाता, दूसरा ये कि अगर वो कहीं हल्का सा खुला रह जाए तो उसकी खुशबू उड़ जाती थी। तो बस फिर इस वजह से ना मैंने वो चेंज कर लिया। और सबसे बड़ी मेन रीज़न एक ये भी थी कि मेरी बहनें मुझसे रेसिपी का पूछती हैं, तो इस वजह से इस पर नेम मैंशन होता है, स्टिकर्स लगे हुए हैं हर जो स्पाइस में यूज़ कर रही होती हूँ तो वो मैंशन होता है। अच्छा, साथ साथ इसको वॉश कर लिया और साथ साथ में ये वाइपर बड़ा अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है ये, बड़ा इससे फ़ौरन जो है ना आपका स्लैब जो है वो वाइप आप कर सकते हैं और आपका टाइम बच जाता है और नीट रहता है, फ़ौरन ड्राई हो जाता है। या तो बच्चे माशाल्लाह से स्कूल से आ गए थे एकदम आते साथ, वो जब नॉर्मल डेज होते हैं ना, अभी तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बस इनको मैं 11:30 इनका होम टाइम होता है, तो बस मैं इनको फिर पिक कर लेती हूँ और आते आते टाइम हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अभी वो कहते हैं कि हमने फ़ौरन खाना नहीं खाना, लाइट से स्नैक्स कोई भी जिसको जो चाहिए होता है वो मैं दे देती हूँ, फिर खाना हम एक ही टाइम पर खाते हैं दोपहर को। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको मैंने फ्राई करना है और बस मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ जो है वो खा लूँगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि मुझे खाने का टाइम कब मिलता है, क्योंकि समटाइम्स किचन में इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि बस इंसान जब एक दफ़ा चला जाए ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, जो मेरा छोटा छोटा काम पेंडिंग है वो मैं कर लूँ। अच्छा, अभी शामी कबाब का कुकर पीछे पड़ा है, उसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, क्योंकि वो थोड़ा सा जब मटीरियल ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं उसमें चिकन को सेपरेट करके और उसके बाद दाल को मैं पीस कर फिर बनाऊँगी और आराम से फिर उसका बाद में काम करूँगी। तो अभी जस्ट पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। आप देखते हैं जनाब, दरमियान में छोटे छोटे इतने काम आ जाते हैं कि बिल्कुल भी सुकून से बैठ के खाने का टाइम नहीं मिलता। खैर, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाना खाने का या कुछ भी खाने का जब तक आपका कोई भी काम पेंडिंग हो। तो बस ये मैंने सोचा था, ये मैंने आज करना ही है, इन बॉक्सेस को अलग अलग से साफ़ करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट जब मेरी प्यारी बहनों के लिए आसानी हो जाती है ना कि उन्हें स्पाइसेस आराम से नज़र आ जाते हैं और जो भी मैं रेसिपी बना रही होती हूँ तो उनके लिए आसानी हो जाती है, फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, इससे ये है कि अलग अलग से बॉक्स खोल लूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा जनाब, तो
अच्छा, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं बहुत ही दिल, प्यार से और मोहब्बत के साथ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, और प्यार और मोहब्बत के साथ-साथ बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत भी होती है, स्पेशली इन गर्मियों में। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब व्लॉग्स देखते हैं, आई नो, बट आप सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा और बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी डस्ट आ जाती है, रीज़न मैंने बताई थी कि खिड़की में खोल देती हूँ ना, तो हल्की-हल्की सी डस्ट इस पे ढक्कन के ऊपर आ जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को हम कवर रखें, कवर्ड रहे, चाहे कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर स्टैंड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मीनवाइल मेरे ज़हन में आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं, और मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अक्सर ना, मुझे चलते फिरते या जब मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ या जब मैं शूटिंग कर रही होती हूँ, मुझे ना आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, स्पेशली उस वक्त जब मेरे पे एक टफ़ टाइम चल रहा था, जब मैंने शिफ्टिंग करनी थी, अपने इन लॉज वाला घर छोड़कर मैंने एक सेपरेट, जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी, वो वाला जो टाइम है ना, वो मुझे नहीं भूलता। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। गुजर गया, मंथ्स गुजर गए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त जो मुझे मोरल सपोर्ट दी है, उस वक्त जो मुझे प्यार आप लोगों ने दिया, जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दिया, जो मेरे लिए दुआएं की हैं आप लोगों ने, मैं बिलीव करें गाइज़, आप सब लोगों के लिए, आप सारी प्यारी बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों जिन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया है, उन सब के लिए आसानियाँ करें, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, सेहत वाली ज़िंदगी हो आप लोगों की, आपके बच्चे हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है ना, वो खुशियों वाली ज़िंदगी दे, रहमतों वाली, हमें दीन और दुनिया दोनों में अल्लाह ताला कामयाब करे। आप सब लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ हमेशा। हाँ, थोड़ा जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, बट आज मैंने सोचा था कि मैं एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊंगी। और आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं ना आपका दिन और भी प्रोडक्टिव हो, तो उसमें ना शुक्राना अदा किया करें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ताला के छोटी से छोटी चीज़ का भी अल्लाह पाक को के लिए शुक्र अदा किया करें। कभी कभी दरमियान में दिल आया कि व्लॉगिंग में छोड़ दूँ, व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, लेकिन जब आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, आप कहाँ हैं, आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, आप ही अक्सर बहनें मुझे कमेंट करती हैं, हिम्मत करें आज व्लॉग बना लें, हिम्मत करें आज व्लॉग बना लें। मैं आप लोगों का प्यार देख कर ना फिर मैं व्लॉगिंग में आ जाती हूँ। व्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। मुझे एक कॉमेंट आया था कि आपका इतना अच्छा कॉन्टेंट है, बट आपके व्यूज़ उस तरह से नहीं है। आई नो, ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया है। मैं अपनी प्यारी बहन को बताती चलूँ, मेरे 2 चैनल्स हैं, मुझे प्रीवियसली काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल पे भी, और मेरा दूसरा चैनल भी अच्छा खासा वायरल रहा है, और मैं अच्छी खासी इस पे अर्निंग करती रही हूँ। बट दरमियान में मैं ऑफ बीट हो जाती हूँ। आई नो, मेरी चैनल का उस तरह से जो ग्रोथ नहीं हुई ना, उसकी रीज़न ही यही है कि दरमियान में मैं व्लॉग छोड़ देती हूँ, व्लॉग करना छोड़ देती हूँ। उसकी एक मेन रीज़न तो ये रही कि प्रीवियसली लॉज में काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट थी, लैक ऑफ प्राइवेसी थी, और आपको पता ही है कि अगर किसी एक इंसान ने ठान लिया हो ना कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल और जीवन बनानी है, तो फिर आपको पता है कि वह दिन रात उसी कोशिश में लगा रहता है। आप जितना भी बच जाए ना, वो कहीं ना कहीं उसके पैंतरे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यही वजह थी कि फिर आप ज़ाहिर है जब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते तो आप कहते हैं छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं। इसके अलावा एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि आपकी जो फैमिली है, ज़ाहिर है बच्चे जब स्कूल गोइंग होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। मेरा ज़मीर नहीं मानता था कि अगर बच्चे का पेपर है या बच्चे को बुखार है तो आप छोड़ के सारे काम छोड़ छाड़ के व्लॉग्स बनाएं। हाँ, ये एक हॉबी है, एक मेरी कह लें कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, बट सारे घर के कामों को छोड़ कर सिर्फ व्लॉग बनाना जो है ना, वो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं पहले की बात कर रही हूँ। अब ये है कि आई नो, जब मैं मैनेज कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो है ना शूट कर लेती हूँ कंटेंट को। तो रीज़न यही रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। आप लोग जितनी भी प्यारी प्यारी यूट्यूबर्स जो नई नई आई हैं, उन सबको मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, और अपनी आप ही के लिए भी दुआ करेंगे मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एंड आई एम होपिंग कि यार अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप लोगों की फुल सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार मोहब्बत हमेशा की तरह जिस तरह आपने दी। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बातों में जनाब हमने सफाई कर लिया। मैंने सोचा था कि सफाई वाला पार्ट है ना, इसमें हम थोड़ी सी दिल की बातें कर लेते हैं, क्योंकि दिल की बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये फालतू का बहुत बड़ा शॉपर आया था माशाल्लाह से, इसको जो है ना फिर मैंने छोटे छोटे शॉपर्स पैकेट्स बना लिए थे इसके 1-2 ग्लासेस के हिसाब से, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली तो नहीं है, छोटी फैमिली है, तो फिर अगर किसी एक ने पीना हो या 2 ग्लास वगैरह बनाने हो तो फिर इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो फालसे का शरबत अभी हम बनाते हैं, लेकिन इससे पहले ना पुडिंग जो है उसको अभी हमने डिश आउट करना है। अब देखते हैं हमारी पुडिंग कैसी बनती है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए, पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी होगी, रूम टेम्परेचर पर आ गई, तो उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में आप इसको चाहे अब 1 घंटा रख दें, चाहे 4 घंटे रख दें, चाहे शाम तक रख दें, जब तक आपकी गेस्ट आने हैं, ये ऐसी ही रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसको नेक्स्ट डे तक भी यूज़ कर सकते हैं, बट 1 दिन से ज़्यादा इसको मत फ्रिज में रखिएगा। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा डिज़ाइन निकल आया है। इसको जस्ट इस तरह से हमने इसके जो एजेस है ना, उधर से हल्की सी नाइफ से हमने इसको थोड़ा सा सांचे से अलग करना है, और उसके बाद इसकी
ऊपर प्लेट रख के इसको फ्लिप कर देना है और इस तरह से ये हमारा प्यारा सा जो पुडिंग है ना ये फूल निकल आएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लें जी, ब्रेड मेरी ठंडी हो गई है, अभी मैं दोबारा गर्म करूँगी। नाश्ता मैंने नहीं किया, बस सारे काम जब रैपअप हो जाते हैं ना तो फिर मज़े से बैठ के नाश्ता करने का सुकून से मज़ा आता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा मुझे अफरा तफरी में मुझे ना खाने का मज़ा नहीं आता कुछ भी, चाहे चाय का कप ही क्यों ना पीना हो। खैर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और बस अब ये मैंने बाकी फ्रिज में रख दी है। शाम को अगर किसी ने चाय के साथ लेनी होगी तो ले लेंगे। मीनवाइल हमने कहा चलें जी दूध भी बॉयल कर लेते हैं, ये काम क्यों पीछे रह जाए। दूध बॉयल करना ना मुझे एक अलग ही काम लगता है, क्योंकि खड़े होना पड़ता है, खड़े होकर जो है इसका चूल्हा बंद करना पड़ता है। इसको ऐसा नहीं है कि आप दूध को चूल्हा ऑन करके बाहर चले जाएँ। समटाइम्स ऐसे कर लेती हूँ कि हल्की आँच कर देती हूँ, मुझे पता हो कि यार अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो 5-7 मिनट घर की सफाई कर ली, छोटी मोटी चीज़ें उठा ली, या जो भी आपको पता है कि बच्चों वाले घर में फिर ये है कि छोटा मोटा साथ साथ आपको करना ही पड़ता है। और फिर आकर मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ तो साथ में चाय भी बना लेती हूँ। मतलब इस तरह से ना मल्टीटास्किंग करके आपका टाइम बचता है, वरना बिलीव करें टाइम नहीं बचता। होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मल्टीटास्किंग सीख लें। अच्छा अब मैं देख लें जनाब इसकी हल्के करने के चक्करों में ना 2 दफ़ा चूल्हा ही बंद हो गया। खैर मैंने इसको बिल्कुल आग को हल्का कर दिया है। अब बस अभी ना ये बॉयल हो जाएगा, साथ साथ मैं कोई और काम कर लूँगी। अच्छा अब बताने का मकसद या ये पूरी रूटीन दिखाने का मकसद ये है कि मैं किस तरह से अपने सुबह के जो घंटे होते हैं ना, जो फर्स्ट हाफ है उसको किस तरह से प्रोडक्टिव बनाती हूँ। अब जब शामी कबाब का स्टॉक बन जाएगा, कच्चे कीमे का स्टॉक बन जाएगा, इसके अलावा चनों का सालन जो मैं बनाऊँगी उसको मैं हाफ़ यूज़ करूँगी और हाफ़ को मैं डिस्पोजेबल बैग में उसमें डाल कर ना बॉक्स में डालकर उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसी वीक में फिर दोबारा किसी वक्त जब आपको सफ़ेद चावलों के साथ कोई फ़ौरन से सालन चाहिए होता है ना, तो जस्ट आप उसको निकाल के बाहर रखते हैं और फिर उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ना कोई रिफ़्रेशमेंट्स आप ख़ुद भी लें, बच्चों को भी दें। इवन जो आपके घर मुलाजिम आते हैं या फिर अक्सर कोई भी जब आपके घर कोई आपका प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इस तरह के आप ज़रूर उनको पानी या रूह अफ़ज़ा वगैरह, जामशीरी वगैरह या इस तरह की चीज़ें या जूसेस वगैरह ज़रूर दे दिया करें। और क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है। इसके अलावा जब आप बर्ड्स को खाना डाल रहे हैं तो साथ पानी का कंटेनर भी रख दिया करें। पानी का कंटेनर मैंने टेरेस पे रख दिया है, तो जब मैं टेरेस हो रही थी तो साथ ही वो मैंने रख दिया था। इससे फिर ये होता है कि बर्ड्स जो आते हैं खाना खाते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। वैसे भी माशाल्लाह इस जगह पे ग्रीनरी ज़्यादा है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और सुबह तो अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, परिंदों की आवाज़ों से ही आँख खुलती है और इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम परिंदे जो हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं और बहुत प्यारी फीलिंग आती है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह किसी दिन आपको ना इसकी नेचुरल आवाज़ भी दिखाऊंगी वॉइस ओवर के बगैर कि कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा यहाँ पर ना ये स्टेनर बड़े साइज़ का है, बस इसमें से थोड़ा सा ही बनाना था, 1 गिलास, और साथ में कोई भी फ्रूट काट लूँगी। जो भी फ्रूट होता है सीजनल फ्रूट उसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। समर्स में सब्ज़ियाँ जो हैं, जो भी सीजनल सब्ज़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करें। आई होप ये जो मेरी रूटीन है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जस्ट थोड़ा सा एक काइंड ऑफ कह लें कि मोटिवेशन भी एक तरह से आप लोगों को दिया है कि गर्मी है, कोई बात नहीं, वी ऑल नो, बट गर्मी में भी हमारे कामों को नहीं रुकना चाहिए और हमने स्मार्ट वे में मल्टीटास्किंग करके अपनी लाइफ को इजी बनाना होता है। और जब आप इस तरह के कबाब्स का स्टॉक वगैरह बना के रख लेते हैं या मल्टीटास्किंग करके किचन में कम टाइम लगाते हैं ना, तो फिर आप रिलैक्स्ड रहते हैं। बाकी दिन आपका बच जाता है टाइम, आप रिलैक्स रह सकते हैं, आराम से चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं कबाब्स को, स्वीट डिश को, या फिर आपके सालन वगैरह का स्टॉक भी जब पड़ा होता है। इस तरह फिर मैं जब भी कभी सालन बनाती हूँ ज़्यादा बना लेती हूँ और उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, चाहे कढ़ाई हो या कुछ भी। तो मेरी सारी प्यारी बहनों ने इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।